चिंता से मुक्त होने के लिए बुद्ध के द्वार बताए गए इन दोनों तरीकों का एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अनित्य भावना। बुद्ध के अनुसार इस संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ नश्वर है। कोई भी चीज ये स्थिर नहीं रहती। हर वास्तु, हर स्थिति और हर व्यक्ति का एक दिन अंत होता है। क्या सत्य को समझा है? जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तब हमारी चिंता कम हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जो समस्या आज है वो भी स्थिर नहीं है और एक ना एक दिन उसका अंत होगा। इस तरह इस सत्य का विचार करने से हम अपने मन को चिंता से मुक्त कर सकते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो देने के लिए बहुत चिंतित है। उसका मन ये सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे गुजार होगा या नए काम की तलाश कब तक पूरी होगी। क्या स्थिति में बुद्ध का अनित्य भावना का सिद्धांत उपयोगी हो सकता है? यदि व्यक्ति सत्य को समझ ले कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना तो सुखी स्थिति न ही दुख की स्थिति, तब उसके मन में चिंता कम हो सकती है। उसे ये समझ में आएगा कि नौकरी का खो जाना भी एक नश्वर स्थिति है और जैसा कि ये स्थिति आई है वैसे ही ये गुजर भी जाएगी। इस तरह का विचार मन में स्थिर लाता है और चिंता को काम करता है। 2. विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान बुद्ध के द्वारा सिखाया गया एक प्रमुख ध्यान विधि है, जिसकी व्यक्ति अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक तरीका है अपने आदमी को विचार और भावनाओं से दूर करने का। इसमें व्यक्ति अपने सांस लेने के अभ्यास को अनुभव करता है और अपने विचारों को सिर्फ देखता है, बिना उनसे जुड़ने के। इस स्थिति में अगर छात्र विपश्यना ध्यान करे तो उसका मन शांत हो सकता है। विपश्यना ध्यान में छात्र अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब भी कोई चिंताजनक विचार आएगा, वो बस उस विचार को देखेगा, लेकिन उससे जुड़ेगा नहीं। धीरे धीरे ये विचार अपने आप गुजर जाएंगे और उसके मन में शांति आएगी। यदि छात्र लगातार विपश्यना करे तो उसका मन ये समझेगा कि चिंताजनक विचार बस विचार ही है और उसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार वो चिंता से मुक्त हो जाएगा। ये दोनों तरीके व्यक्तित्व को अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने और उसे चिंता से मुक्त करने में मदद करते हैं।